अशहदु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। एक्स मुस्लिम मंजूर को है, मैं उसको ले लेता हूँ। देखिए पहला एक्स मुस्लिम को आ गया। यस, एक्स मुस्लिम मंजूर, आप एक्स मुस्लिम है? हाँ सर। ठीक है। आप इंडिया अस्सलाम से या वालेकुम। पाकिस्तान से? नहीं, इंडिया से। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई और आतिफ भाई और सदा भाई। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो क्या बोलिएगा इस फरेब के ऊपर में जो फैलाया जा रहा है? और क्या बोले, ये आजकल कुछ मतलब नए एक्स टाइप के एक्स मुस्लिम्स है जो यूएसए में बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, रोज एनिमेशन के जरिए नाबी को फॉल्स प्रूफ करते हैं। तो अगर कुछ दिन तो पहले मैं वीडियो देख रहा था, वहाँ पे ये लोग क्या कहते हैं, जो ये अल्लाह का पहले मतलब जिब्राइल जी की जगह अल्लाह को पहले आने की जरूरत थी माँ मरियम के पास, उसके जगह जिब्राइल आ जाते हैं और उनके मतलब प्राइवेट पार्ट्स में फूंक देते। ये कैसा अजीब सा आयत था। उसके ऊपर में पूरा स्ट्रीम किया हम लोगों ने, बर्थ ऑफ ईसा को लेकर के। तो आप एक्स मुस्लिम कब बने? 2-3 महीने हुए हैं हम बने हैं। 2-3 महीने हुए हैं। अच्छा, कितने घंटे में बने हैं? मुझे क्यूरियोसिटी है ना, ये पूछना चाह रहा हूँ। घंटे में नहीं, एक प्रोसेस था। हम पहले थोड़ा-थोड़ा करके नमाज़ से डिटैच हो गए, फिर धीरे-धीरे अच्छा करके हम रोज़ा रखना छोड़ दिया, फिर धीरे-धीरे एक दिन आया कि हमने पूरा इस्लाम छोड़ दिया। अच्छा, ठीक है, सही है जी। शादाब भाई, आप पूछना चाहें जी, जरूर पूछें। या आप बात कीजिएगा, आप भी बात कर सकते हैं। मैं तो फिर मैं यही पूछूंगा कि आप क्यों इस्लाम छोड़े? मेरा तो यही सवाल रहता है। हाँ, इनकी एज क्या, मंजूर भाई आपकी एज क्या है? अभी तो मैं 20 साल का हूँ। 20 साल का है, 20 साल। तो कितनी देर हो गई आपने छोड़ा है? बोला ना, 2-3 महीने से तो हमने प्रॉपर्ली छोड़ दिया है। ठीक हो गया। कुरान यानी 20 साल उम्र है तो 2-3 महीने, तो यानी 20 साल की ही उम्र है जब आपने छोड़ा है ना? हाँ। तो अरबिक वगैरह तो आपने ठीक ठाक पढ़ी होगी ना, रिसर्च वगैरह तो की होगी। और हम पहले तो पढ़ते नहीं थे, हमारे घर में मैक्सिमम एथीस्ट लोग थे, इसीलिए हम भी इस्लाम से दूर हो गए। घर में एथियस्ट थे तो फिर आप मुसलमान कैसे हुए? फिर तो आप तो एथियस्ट के बच्चे हुए ना। एथीस्ट है मतलब, वो मुसलमान तो नाम के मुसलमान है ना बहुत सारे, वो सबको नाम तो के थे, अच्छा वो नाम का तो छोड़ना क्या है, नाम का तो अमिताभ बच्चन भी है, नाम का तो शाहरुख खान भी है, नाम का तो सलमान खान, हाँ ये भी है, नाम के हैं और क्या है। शाहिद कपूर को मैं 10 साल तक मुसलमान समझता रहा, क्योंकि हमारे यहाँ शाहिद नाम मुसलमान का होता है। वो तो बाद में मुझे पता चला कि वो हिंदू है। तो नाम का क्या है, नाम का हम नहीं परवाह, हमें हमें ऐसा एक्स मुस्लिम चाहिए जिसको पता हो कि वो जो है वो क्यों है। ये क्या हुआ? हाँ ना। अभी आपसे इस्लाम के बारे में कुछ सवाल पूछेंगे, आप कहेंगे मेरे तो माता पिता भी एथियस्ट थे, एथियस्ट ही घर का माहौल था। तो क्या हमें कैसे पता चलेगा ना, यही तो हम, ये शादाब भाई इसीलिए तो ये बता रहे हैं कि ये सुनामी नहीं है, ये को गटर का पानी, आपको नहीं कह रहा वैसे ओवरऑल, वो कह रहे सुनामी नहीं है, को गटर शटर का पानी या नाला को गटर बंद हो गया, नाला उबल रहा है, कि वहां से को कीड़े मकोड़े आ रहे हैं। ठीक है ना। ये बड़ी दिक्कत है मेरे भाई, इसको जरा प्लीज समझिए कृपा, कुछ पढ़िए। मंजूर भाई अच्छा लगेगा कि आप कुछ पढ़े हों, कुरान ट्रांसलेशन से पढ़ा होता, हदीस पढ़ी होती, कुछ सीखा अरे मैं सिखा समझा समझाया होता। पढ़े पढ़े हमने पढ़े हैं। नहीं वो तो छोड़ने के बाद पढ़ा ना, मैं तो बचपन की बात कर रहा हूँ कि बेस होती है। पढ़े आपने किससे ऐसा पढ़ा होगा, किससे सुना? एनिमेशन देख के या किसी एक्स मुस्लिम को सुना होगा? नहीं तो नहीं, वो तो खुद से कभी बात। खुद से पढ़ा। कब पढ़ना शुरू किया? हमने 1-2 साल पहले ही पढ़ना शुरू किया था, फिर पढ़ा था, फिर हमको इंटरेस्ट नहीं आया, हमने इस्लाम छोड़ दिया। नहीं नहीं, वो 1-2 साल जो आपने पहले पढ़ना शुरू किया उस वक्त आप नमाज़ें बचपन से पढ़ रहे थे? हाँ करीबन। अब तो पैदा हो गया तो कोई पढ़ता नहीं ना, माँ के गोद से निकल के ही हाँ हाँ। नमाज पढ़ते, ऐसा तो होगा नहीं। छह नहीं सात नहीं, साल बाद में 800 तो छह पढ़ते सात साल होंगे। अच्छा, मगर आपके घर का माहौल ही एथियस्ट था, आप बोल रहे हैं, तो नमाज कैसे पढ़ते थे? अरे मतलब ऐसे टाइप के मुसलमान, देखिए मुसलमान तो आजकल आपको हर टाइप के, कोई नशा करते हुए मिल जाएगा, कोई ओ जीना नहीं नहीं करते नहीं हुए मिल, नहीं 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 तो हर नहीं नहीं टाइप। नहीं नहीं। देखें, आपने बोला आपके घर का माहौल एथियस्ट था, ये आपने खुद बोला है ना, मैंने तो नहीं बोला। हाँ, तो जो एथियस्ट इस्लाम घर को का माहौल हो तो उसमें उसी नमाजें वगैरह नहीं पढ़ी जाती ना। नशेई के घर में, चोर के घर में हो सकता है नमाज कभी पढ़ी जाती हो। अच्छा वो तो काम पढ़ते हैं ना, तो नाबी जो थे, नाबी के घर में तब तो इस्लाम ही नहीं है, तो उसका मतलब क्या नाबी पढ़े ही नहीं थे क्या कभी? ओहो, देखो समझ नहीं रहे हो। मैं कह रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं ना, आपने इस्लाम छोड़ दिया है। अब उससे हम्म। पहले इस्लाम, आपके मौजूदगी के अंदर तो इस्लाम था, आपके दादा परदादा के टाइम पे भी इस्लाम था, 1400 साल पहले से नबी आए हुए हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो तब से तो लोग इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं। अब जब ये कॉमन सेंस की बात है कि जब कोई कहता है वह मुसलमान के घराने में पैदा हुआ, तो उसको नमाज का बेसिक कुछ ना कुछ तो बेसिक आता जाता है। आपसे इसलिए मैंने पूछा कि क्या घर का माहौल कैसा था, आपने कहा एथियस्ट माहौल था, मैं शुरू से ही इतना ज्यादा को रिलीजियस नहीं थे। तो फिर नमाज कैसे पढ़ते थे आप? नमाज का ख्याल एथिस्ट के वगैरह या लिबरल घर के अंदर तो नमाज या वगैरह का ख्याल नहीं होता। नहीं पढ़ते थे ऐसा नहीं है।
और कभी-कभार ही पढ़ते थे। अच्छा, ठीक है, कभी-कभार पढ़ते थे। तो नमाज़ वग़ैरह आपको याद होगी, है ना? हाँ, करीबन-करीबन तो याद है, थोड़ा करीबन बहुत। याद है। हाँ, कितने साल नमाज़ पढ़ी आपने? 4-5 साल तो पढ़े थे। 4-5 साल, यानी 20 साल की उम्र में आपने छोड़ दिया, तो तकरीबन 16 15 या 16 साल तक 15-16 साल में आपने आके नमाज़ शुरू की, ठीक है ना? करीबन था, उससे शायद थोड़ा पहले किया था। कोई ग्रेजुअली तो एक्स मुस्लिम एक दिन में नहीं बन जाता, उसको ग्रेजुअली वो इस्लाम छोड़ता है। पहले वो नहीं, नहीं, मैं वो नहीं शायद पूछ रहा। हाँ, वो ठीक कह रहे हैं आप, वो ठीक कह रहे हैं, प्रोसेस होता है। मगर आपने नमाज़ जो शुरू की थी, वो 15 या 16 साल की उम्र में की, ठीक है ना? करीबन-करीबन वही पकड़ लीजिए, तो वो 1-2 पकड़ साल इधर। लीजिए, ठीक है। और कुरान आपने कब पढ़ना शुरू किया? आपने बोला 1 साल पहले, रिसर्च वगैरह जो शुरू हाँ, की, वही ठीक है? 18-19 साल में, 18 साल से थोड़ा बाद ही शुरू किया था। 18 साल से थोड़ा बाद ही शुरू किया, ठीक है। क्यों शुरू किया? क्या रीज़न बनी? आपने कहा मैं अब इस्लाम पढ़ता हूँ। अब मुझे अच्छा लग रहा था तब इस्लाम, अब अचानक से मेरा इंटरेस्ट उठ गया, फिर मैं एक मुस्लिम बन गया। नहीं, वो ठीक है, क्यों बना आपका इंटरेस्ट कि मैं पढ़ता हूँ इस्लाम? कुछ वजह बनती है ना, हर बंदे की रीज़न होती है कुछ ज़िंदगी में। क्या वजह? मुझे अच्छा लग रहा था अल्लाह के बारे में जान के, पर नाबी जो है, नाबी का मतलब जो लाइफ स्टोरी है नहीं, नहीं, काफ़ी मैं अजीब। अच्छा, अच्छा, ठीक है, वो काफ़ी अजीब है, ठीक हो गया, सही है। अच्छा, मिसाल के तौर पर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, शादाब भाई आप जब भी बोलना चाहें तो ज़रूर बोल लीजिएगा। मैं तो जी, अपने जी, तौर पर बिल्कुल। उनसे मैं हाँ, मैं तो बोलना अपने नहीं तौर चाह पर रहा अभी, अच्छा, इसीलिए अच्छा। मैं बोल ठीक है, ठीक है। मैंने कहा मैं आप अपने हिसाब से इंक्वायरी कर रहा हूँ। अच्छा, तो आपने जो कुरान पढ़ना शुरू किया वो 1 साल पहले किया, ठीक है? अच्छा ठीक है, वही मान लीजिए। ठीक है, 1 साल पहले आपको इस्लाम पढ़ने का इंटरेस्ट हुआ, ठीक है? कुछ वही मान ठीक है ना? लीजिए। वही मान लीजिए और नमाज़ आपने पढ़नी शुरू की को 15-16 की उम्र के अंदर, हुँ। ठीक है? अब सवाल ये उठता है कि आपको इंटरेस्ट 1 साल पहले पढ़ने का हो रहा है और नमाज़ आप शुरू कर रहे हैं 15-16 साल की उम्र में यानी अब से 4 से 5 साल पहले। वो इंटरेस्ट नमाज़ पढ़ने का क्यों शुरू हुआ? क्योंकि अगर वो होना चाहिए था, वो तो होना चाहिए था टीनेज से, जब माँ-बाप पढ़ा रहे होते हैं। वो जो 15-16 साल की उम्र में जो आपने नमाज़ एकदम पढ़नी शुरू की है, उसके पीछे रीज़न क्या थी? वही हम थोड़ा मतलब क्या बोला, घर से थोड़ा दबाव आ रहा था तो हमने शुरू कर दिया था। मगर पहले तो हम इस्लाम। दबाव एथिज़्म यानी एक एथियस्ट माहौल है घर का, तो उससे दबाव कैसे आ सकता है, नमाज़ पढ़ने का? थोड़ा तो सोसाइटी में रहते हैं, लोगों को देखते हैं, थोड़ा बुरा लगता है, हम पढ़ लेते हैं ऐसा टाइप का। अब नहीं तो एथिस्ट मतलब तो क्या, प्रेशर घर की तरफ से आ रहा था या सोसाइटी की तरफ से? हर तरफ से थोड़ा बहुत आ रहा था इसलिए हमने पढ़ लिया। अच्छा, इसलिए आपने पढ़ ली, ठीक हो गया। यानी आप उस वक़्त जो प्रेशर में पढ़ रहे थे, तो आपको इस्लाम का कोई इंटरेस्ट नहीं था। मतलब उतना जानकारी भी नहीं थे, वैसे भी आपको बोला था ना, हम मतलब उतना तो जानकारी है नहीं इसलिए। जानकारी नहीं था, ठीक है। अच्छा जब आपने चलें आगे बढ़ते हैं, ये तो नमाज़ का पीछे बैकग्राउंड। जब आपने 1 साल पहले कुरान पढ़ना शुरू किया, तो कहाँ से शुरू किया आपने, जो इंटरेस्ट बना? पहले तो सूरा फातिहा होता है, फिर सूरा अल बकरा होता है, वैसे-वैसे नहीं, नहीं, करके मैंने ये हमने नहीं पूछा। पढ़ते। मैंने ये नहीं पूछा, मैंने पूछा है सूरह फातिहा, सूरह बकरा नहीं। आपने यानी ये समझें कि अब 1 साल पहले आपने कुरान कैसे शुरू किया? इंटरेस्ट बना ना, तो आपने कैसे शुरू किया? वो मुझे बताएँ। कुरान वो खरीदा मैंने आपने? ऐसे ही दिल से शुरू किया था, मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा था एक्स मुस्लिम्स को देख के, वो कैसे लाइन उठा रहे हैं और पूछ रहे, तो मैं भी देखता हूँ क्या लिखा है अंदर। अच्छा, अभी तो आप बता रहे थे कि एक्स मुस्लिम वगैरह को सुनकर नहीं, मैंने अपनी तरफ से मुझे इंटरेस्ट पैदा हुआ था। अभी आप कह रहे हैं एक्स मुस्लिम की वजह से हुआ था मुझे इंटरेस्ट पैदा। बस अब थोड़ा बहुत हम देख रहे थे कैसे लाइन में उठे-उठे क्या-क्या सब बोल रहे हैं, तो मैं देख रहा हूँ क्या है अंदर, देख लेते हैं। अच्छा, अच्छा, यानी आपने इस्लाम का जो इंटरेस्ट पैदा हुआ 1 साल पहले, वो एक्स मुस्लिम्स की वजह से पैदा हुआ, ठीक है? एक्स मुस्लिम्स और जो मतलब मुस्लिम्स उनके बीच डिबेट होता है, वो लोग गलत चीज़ें इंटरप्रेट करते हैं, फिर लोग सही करते हैं। तो हमने देखा आखिर में है तो है क्या, माजरा क्या है, तो देख लेते हैं। अच्छा, 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 ठीक है, ठीक है। तो यानी आपने उस वजह से रिसर्च करनी शुरू की। तब तक तो आप इस्लाम पर सैटिस्फाई थे ना? तब तक हम मतलब कर रहे थे जैसे-तैसे करके, सोसाइटी के प्रेशर में या कभी-कभी खुद के मन मज़े से कर रहे थे, फिर मतलब पाल लिया और क्या। ठीक है। चलें अब मुझे आप ये बताएँ, रिसर्च आपने शुरू कैसे की? मान लीजिए आपने अब कुरान खरीदा था? नहीं, मैंने पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ा था। कुरान मेरे पास है, मेरे घर में भी है, पर मुझे अच्छे से अरबिक नहीं आती। वही अलिफ बे जैसे जो सीखा था बचपन में, वही थोड़ा बहुत आता है। अच्छा, अच्छा। आपने बचपन में सीखा था कुरान? हाँ, अच्छा सीखा किस था, आम पड़ा बोलते हैं वो पढ़ा था, और और थोड़ा जो किससे? अलिफ बे जैसे का बुक होता है वो पढ़ा था। किससे? वही मेरे पापा को बोलता था, मैं तो चाहता नहीं हूँ, मेरे पापा ने घर में ही एक मतलब औरत को बुला लिया था पढ़ाने के लिए।
अच्छा, यानी एथिस्टिक माहौल में पापा ने एक औरत को कुरान पढ़ाने के लिए बुला लिया था। ठीक हो गया, सही हो गया। अच्छा आप मतलब आप समझ क्यों नहीं रहे? यहाँ पे बहुत मुसलमान हैं जो मुसलमान की तरह नहीं रहते हैं, पर खुद को हाँ, वही तो मुसलमान बोल कहते हैं। आपके हाँ, लिए वो बिल्कुल सही समझ मुसलमान रहा है, हूँ। तो वो आपके लिए है। नहीं, मैं सही समझ रहा हूँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो यानी वो माहौल एथिस्टिक था तो बट घर वालों अकॉर्डिंग ने टू प्योर, ऐसे वो जो नशे करने वाले, ज़िना करने वाले, वो इस्लाम नहीं के मतलब इस्लाम के असली मतलब डेफिनेशन में हाँ, फिट ही नहीं ठीक बैठता। है, ठीक है। तो आपने फिर अरबी में जब कुरान पढ़ना शुरू किया तो अभी आपको अरबिक वगैरह तो कुरान ऊपर से देख के पढ़ लेते हैं, है ना? मतलब का बेसिक तो थोड़ा बहुत याद है और उससे अच्छा तो मुझे आता नहीं है उतना। यानी अगर मैं कुरान इस वक़्त शादाब भाई को कहूँ ओपन करके कोई सूरत ओपन करें, तो आप पढ़ लेंगे, है ना? नहीं, अभी तो अच्छे से आता नहीं है। बोला ना मैं इंग्लिश में ही ज़्यादातर पढ़ता हूँ, अरबिक में मुझे नहीं, उतना नहीं, आता नहीं है। तो वो जो पापा ने औरत मंगवाई थी उसने क्या पढ़ाया था आपको? क्योंकि आप तो कह रहे हैं मैंने पढ़ना शुरू किया था बहुत तो वो 5-6 साल पहले शुरू किया था, अभी भूल गए हम बहुत। ओह हो! 5-6 साल पहले तो आपने नमाज़ पढ़नी शुरू की थी, आप तो कह रहे हैं बचपन में मंगवाया था तो? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? 5-6 साल पहले तो आप 15 साल के थे, तो बचपन तो आपका करीबन 4-5 साल का होना चाहिए। ये क्या औरत को कब बुलवाया पोस्टमार्टम था? कर रहे हैं आप आमिर भाई इसका। ऑपरेशन से सीधा पोस्टमार्टम हो रहा है। हाँ, थोड़ा-सा मैं असल में मैं टाइमलाइन सेट करना चाह रहा हूँ बोलना कि जी, सीखा नहीं है, आफ्ताब में आपको उसने क्या नहीं, नहीं, मज़ाक है। नहीं, नहीं। देखिए आपने कहा बचपन में एक औरत को अब्बू ने मंगवा लिया था। तो 15 साल यानी 5 साल पहले आप बचपन तो नहीं था ना, 15 साल के आप थे, आपने नमाज़ शुरू कर ली मतलब थी तो काफ़ी साल तक थोड़ा बहुत पाल लिए थे, अभी भूल गए हैं। अच्छा, यानी आप अभी भूल गए हुए हैं। हाँ, तो और वैसे भी तो मैंने नमाज़ नमाज़ आप मुझे मतलब ठीक है, आप भूल गए हुए हैं, कुरान पढ़ना भूल गए हैं। तो 5 साल पहले तो आपने नमाज़ शुरू कर दी थी, है ना? हाँ, करीबन हाँ। तो नमाज़ तो अरबिक के बगैर होती नहीं है क्योंकि उसमें सूरतें पढ़नी होती हैं, तो आप अगर भूल गए थे तो पढ़ कैसे रहे थे? सबको ही याद रहता है, वो सूरा वूरा 2-4 सूरा है, सो जो कोई भी बोल देता है। अच्छा, जो कोई भी बोल देता है। तो वो सूरतें आपने कुरान हम तो बोल ही रहे, अब 2 सूरा भी इसको आता नहीं है, वो कैसे नमाज़ पढ़ेगा आप बोलिए? 2-3 नहीं, सूरा नहीं, तो मैं आएगा ही। नहीं, नहीं देखिए वो तो बात वो ब बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। मगर जिसको भी वो सूरतें आती हैं, एक मुसलमान के घराने में जो पैदा हुआ है, क्योंकि आपने कहा कि आप बाय बर्थ मुसलमान थे ना? मुसलमान के घराने में ना? तो हाँ, जो वही मुसलमानों वैसे के घराने में हाँ, जो मुसलमानों के घराने में पैदा होता है, उसको बेसिक और फिर आपको वो औरत भी अब्बू ने लगा के दी थी जो पढ़ाने आती थी। तो जब आपको बेसिक एक बार कुरान पढ़ना आता है ना, तो वो भूलता नहीं है। यानी ये याद रखें कि अगर किसी बच्चे ने बचपन के अंदर कुरान ये ड्राइविंग अपना सॉरी को कुकिंग नहीं है। अरबिक कुरान जो कुरान पढ़ना है ना नादरे के साथ ये कुकिंग नहीं है कि अगर आप 10 पढ़ा साल 5 तो साल इसको कुकिंग नहीं याद है करोगे तो आप भूल पढ़ जाओगे। हुँ? क्या करूँ, मैंने अभी इस्लाम भी छोड़ दिया है, अब मुझे कैसे याद रहेगा? वो आपको ही याद रहेगा। नहीं, नहीं वो मसला ये है कि छोड़ा तो आपने चंद महीने पहले है। आपने बोला है, हज़ारों साल पहले तो नहीं ना छोड़ा। आपने कहा है मुझे 4 महीने हुए हैं मैंने छोड़ दिया। मतलब ग्रेजुअली इंसान छोड़ता है। 2-3 महीने पहले मैंने कमिटमेंट लिया हाँ, कि हाँ। मैं पूरा इस्लाम छोड़ दूँगा। हाँ, ठीक है मैक्सिमम आपने 1 साल पहले तक तो आपसे मैंने पूछा आपने कहा बिल्कुल मैं इस्लाम से प्रभावित था और मैंने पढ़ना शुरू किया। कुरान मैंने और थोड़ा पीडीएफ में डाउनलोड किया ना। तो धीरे-धीरे तो 1 प्रभावित साल कम हो गया, फिर तो मैंने 1 इस्लाम साल छोड़ दी। हाँ, 1 साल में ग्रेजुअली अगर आप ले लें तो 5-6 महीने अगर हम मान के चलें 6 महीने राउंड फिगर मानकर चलते हैं। तो 6 महीने में आपने इस्लाम छोड़ दिया, ठीक है? 6 महीने पहले। पीछे रह गए 6 महीने क्योंकि 1 साल पहले अगर आपने शुरू किया था, साल में होते हैं 12 महीने। 6 महीने आपने इस्लाम छोड़ दिया, तब 6 महीने से आप एक्स मुस्लिम हैं। पीछे रह गए 6 महीने, उन 6 महीने पीछे चले जाएँ, तो आप बिल्कुल मुसलमान थे क्योंकि आप रिसर्च करने के लिए मोहब्बत थी, आपने एक्स मुस्लिम, मुस्लिम की डिबेट देखी, आपने शुरू किया। इसका मतलब ये है कि वो 6 महीने के अरसे के अंदर आप कुरान भूल गए। मतलब मैंने इंग्लिश में शुरू किया था, मैंने अरबिक में शुरू नहीं किया था। अरबिक मैंने पढ़ा था पर मैं अभी बहुत कुछ भूल गया हूँ। अच्छा, कब भूले? कोई याद पड़ता है आपको कि कौन से टाइम आप भूले थे? क्योंकि बचपन में वो औरत आई थी पढ़ाने के लिए मान लें 5 साल की उम्र में आपने उनसे पढ़ा, ठीक है? और पारे वगैरह पढ़ लिया, तो वो आपको पढ़ना आ गया, ठीक है? 15 साल की उम्र में आपने नमाज़ शुरू कर दी, तो मान लें बीच में 10 साल का एरिया ऐसा है कि जिसमें आप वो आंटी से पढ़ते रहे। तो आप उस 10 साल के अरसे में भूले हैं। हाँ, वो लंबा अरसा है। मुझे लगता है वो जो 5-6 साल की उम्र में आपने आंटी से पढ़ना भाई शुरू मैं किया, 10 उसके बाद साल जो नहीं 10 पढ़ा साल था, का मैंने गैप है उसमें आप भूल गए। उसके बाद मैंने छोड़ दिया था। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं उससे ऐसा घराने से नहीं हूँ। अच्छा, ठीक है। तो वो जो 10 साल का अरसा उसमें आप भूल गए थे? हाँ, उसमें मैं भूल गया था और मैं इस्लाम से डिटैच भी हो ओके, गया था और फिर मैं ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। नमाज़ में आ गया, फिर मैंने फिर इस्लाम छोड़ दिया। अच्छा, ठीक है। मगर वो जो 10 साल का अरसा आप कह रहे हैं उसमें आप भूल गए हैं, तो उसी 10 साल के अरसे के बाद तो आपने दोबारा नमाज़ शुरू की थी, तो फिर नमाज़ कैसे पढ़ी थी अगर आप भूल गए थे अरबी? वही थोड़ा-थोड़ा करके मुझे मतलब क्या बोला, बांग्ला ट्रांसलेशन या फिर हिंदी ट्रांसलेशन, मतलब हमारा पे जो होता है,
वो मतलब ठीक है। मुखस्त करके मतलब हम लोगों ने याद करके कैसे भी पढ़ लिया। अच्छा, यानी आप बंगला के अंदर नमाज पढ़ रहे थे? नहीं, उसको मतलब क्या होता है ना, मतलब वो जो वर्ड्स होता है ना वो मिमिक करके दे देते हैं वो, मतलब अच्छा, अच्छा, आपके अच्छा, लोकल ठीक है। लैंग्वेज में आपको रिमेम्बर करके अच्छा, पढ़ लेना पड़ता है। अच्छा, 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 ठीक हो गया, ठीक हो गया। यानी इसका मतलब ये है कि अगर मैं अभी शदाब भाई से स्क्रीन शेयर करके कहूँ कि कोई सूरत पढ़ दे, तो आप बिल्कुल भी ऊपर से देखकर नहीं पढ़ पाएँगे, ठीक है ना? नहीं, ठीक हो गया। तो आपने फिर जो कुरान के ऊपर रिसर्च शुरू की, तो वो फिर ट्रांसलेशन से शुरू की, ऐसा ही है? हाँ, क्योंकि सही हो गया, एक्सक्लूसिव सही हम है। ट्रांसलेशन से ही डिबेट करते हैं, वो इंग्लिश में दिखाते हैं अरबी के साथ-साथ। हाँ, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। चलें फिर ऐसे करते हैं शादाब भाई, अगर आप कहते हैं इजाज़त देते हैं, तो हम इनसे ना पूछ लेते हैं कि कोई एक स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट इन्होंने एतराज़ का हुँ, रखना है कुरान के ऊपर ना फिलहाल, क्योंकि इन्होंने कहते जी। हैं मैंने 1 साल पहले कुरान शुरू किया। तो हुँ, हम इनसे एक स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट लेते हैं और इनके हुँ, सवाल से पता चल जाएगा कि वो इनकी रिसर्च का जन्म दिया हुआ है या हुँ, कि किसी का दिया हुआ पर्ची चिट दी हुई। तो चलें एक जी, ना स्ट्रॉन्गेस्ट एतराज़ आपने बताना है कुरान के ऊपर, ठीक है। जिससे आपको लगे कि यार मैंने इससे इस्लाम छोड़ दिया ये मान। जी। अब पहले देखिए सूरा अन-निसा में अल्लाह कहते हैं कि औरतों को मारो, अच्छा, तो ये बात कहाँ से ठीक है? अच्छा, कहाँ लिखा हुआ है सूरह निसा में? सर वहाँ पे सर अल्लाह लिखता है कि आप ये औरतों को थप्पड़ मारो। नहीं, नहीं, वो तो मैंने वो सुन लिया मैंने बात, कहाँ लिखा हुआ है? अरे सर मेरा क्या स्क्रीन शो हो रहा है क्या, मैं आपको दिखा दूँ? उड़ के दिखा दूँ हाँ, क्या? हाँ, दिखा दे, स्क्रीन शेयर करें। स्क्रीन शो का कोई ऑप्शन नहीं होता यहाँ पे। तो फिर कोई मुझे आयत नंबर बता दें, कहाँ लिखा हुआ है? अरे आज तो मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे देख के आना पड़ेगा। तो अच्छा, तो उधर क्या लिखा हुआ है? थप्पड़ मारो? मतलब वो लिखा है कि आप पहले मतलब तो बेड फिर अलग कर दो और ज़्यादा हो रहा है तो आप उसको मार सकते हो। अच्छा, यानी सूरह फातिहा पे आपको इसका मतलब चलें ऐसे चलते हैं, सूरह फातिहा पे आपको कोई एतराज़ नहीं है? अरे सर अगर जिसमें आता है सर वो पूछेंगे तो वो नहीं, नहीं, बोलेंगे, जिसमें आता है वो नहीं, क्यों नहीं, बोलेंगे? नहीं, नहीं, असल में मकसद ये मेरा कहने का है कि आप फटाफट सूरह निसा कौन-सी चौथी सूरत है ना? है ना? सूरह निसा का मुझे देखना पड़ेगा, अभी उतना तो याद नहीं है, मैं तो हूँ तो एक्स मुस्लिम, मैं तो आपने कैसे प्रैक्टिसिंग हूँ नहीं। ओहो! इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। ओहो हो! प्रैक्टिसिंग नहीं है, रिसर्च भी कर रहे हैं, इस्लाम भी छोड़ दिया है, क्या क्या करें? क्योंकि आपने कहा था पहले सूरह मैंने कहा आपने रिसर्च कैसे शुरू की? तो आपने कहा पहले सूरह फातिहा आती है, फिर सूरह बकरा आती है। तो मुझे लगा आपने स्टार्ट से शुरू किया होगा। आपको पता है एक्स मुस्लिम्स को तो सूरह फातिहा पे भी एतराज़ है, आपको क्यों नहीं हुआ? स्टार्ट में तो मैं शुरू किया था, अब सब कुछ तो मुझे 100% याद नहीं रहेगा, मैं तो हाफिज़ यानी कुरान नहीं आपका हूँ। बेस्ट अच्छा पक्की बात है आपका बेस्ट एतराज़ ये है कि सूरह निसा में जो मारने का कहा गया हुआ है, वो है? इसके अलावा भी अगर आप देखें तो अल्लाह गर्म पानी के डर से बहुत लोगों को जगह डराते हैं मुसलमानों को। नहीं, नहीं, एक इतरा पहले ले लेते हैं ना गर्म पानी कभी एक आपकी शादी हुई है ना आपकी शादी हुई है ना आप कभी ज़िंदगी में नहाना है कि आपको गर्म पानी से डर लगे, तो आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। अच्छा, तो अरे दिक्कत ये होनी भाई चाहिए मैं समझ वहाँ पे नहीं, वहाँ पे सुन अल्लाह आखिरत में वहाँ पे जहन्नम हाँ, में हाँ, बुला हाँ, रहे हैं। पहले इसको रख लेते हैं ना, पहले इसको रख लेते हैं मारने के हवाले से। अच्छा मुझे ये बता दें, आपका दी बेस्ट एतराज़ ये है कि अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर औरत को जो मारने का कहा गया है, ये आपको इश्यू कर रहा है, ठीक है? हुँ, अगर इस सवाल का हम हल कर दें, तो आप इस्लाम वापस कबूल कर लोगे? अब मैं सोच सकता हूँ। सोच सकते हैं, पक्की बात है। अच्छा ठीक है, मैं बोलता हूँ मैं इस्लाम कबूल कर लूँगा। ठीक हो गया, ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। इस पर नए सिरे से बात करने से बेहतर ये है, वैसे तो मैं कर सकता हूँ, मेरे चैनल पर एक वीडियो पड़ी हुई है, वाइफ बीटिंग की, एक्सप्लेनेशन के हुँ, हवाले से। अगर आप सिंसियर हो, तो उसमें एक औरत ने आके जो कह चुकी थी कि उसने इस्लाम छोड़ा है या इस्लाम के करीब है, ठीक है? कि छोड़ दें कि ना, इस तरह करके वो कन्फ्यूज़ थी। तो उसके ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया है कि वाइफ बीटिंग जो इस्लाम के अंदर कहा गया है, उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, कॉन्टेक्स्ट में, सिचुएशन में, वो क्या है? इसमें मुख्तसरन मैं आपके सामने रख देता हूँ। आपको एतराज़ मारने से है या वाइफ़ को मारने से है? तो अगर वहाँ पे वाइफ़ को मारने से लिखा होगा तो वाइफ़ से ही होगा। जहाँ पे ठीक वाइफ़ है। के मतलब उस नहीं, आयत में नहीं, वही मैं लिखा उसकी है तो मिसाल वही बोलूँगा। नहीं, नहीं, मैं उसकी मिसाल आपको बताने लगा हूँ ना। आप ये समझते हैं नहीं, आप समझे नहीं एतराज़, बेस समझ नहीं है। आपको एतराज़ ये है कि किसी को भी किसी को मारना नहीं चाहिए या आपको ये एतराज़ है कि हस्बैंड वाइफ़ को क्यों मार रहा है, ये एतराज़ है? ऑब्वियसली हस्बैंड वाइफ होगा क्योंकि कुरान में वही लिखा है, और मारने से तो देखिए नबी भी कहते हैं कि किल देम व्हेरेवर यू फाइंड देम। एक पूरा आयत में उतना मतलब हार्डली नहीं ओहो! कहते। नहीं, 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 ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो। ऐसे अगर करोगे ना, आप भटक गए बेचारे, बहुत परेशान हो। आप इसका मतलब है आप एक जगह पर स्टिल नहीं हो। छोटी एज है कोई बात नहीं, आप परेशान नहीं हो। आहिस्ता-आहिस्ता जब एज गुज़रेगी तो आपको चीज़ें पता चल जाएँगी, समझ आएगी कि एक एतराज़ किस तरह बिल्ट होता है।
मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपको ये एतराज है कि किसी को भी मारना, या आपको ये एतराज है कि बीवी को मारना? अब उस आयत के अंदर ये लिखा हुआ है कि बीवी को मारो, आपने कहा है ना ये कि बीवी को मारने का लिखा हुआ है। मारने का मैं लिखा हुआ आपको ये, हाँ, मैं उसकी वजह आपको बता रहा हूँ। आपको ये एतराज है कि किसी को भी किसी को नहीं मारना चाहिए, या आपको ये एतराज है कि बीवी को नहीं मारना चाहिए बस? तो भी किसी को नहीं किसी को, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम नाभी को ही ले लेते हैं, वो तो फाइट करते हैं ना वहां के लिए, किसी न किसी को तो वो मारेंगे ही, तो उस केस ओहो, में कर सकते हैं, पर अब बीवी मैं और मिसाल लेता हूँ, अब मिसाल चल लेता रहा हूँ, है। मिसाल। यानी इसका मतलब है कि आपको ये एतराज नहीं है कि कोई किसी को मारे, ठीक है? भैया जी जरूरत पड़ने पर नाभी को भी मारना पड़ा था, और ये फ्यूचर में भी जैसे इंडिया पाकिस्तान का युद्ध होता है वहां पे भी मारना हाँ, पड़ता है। वाह 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 वाह, क्या बात है, बात समझ गए, बात समझ गए। अच्छा, तो वो किसी को मारना किसी ठीक है। को यहाँ पे यानी हस्बैंड वाइफ को यानी मैं छोड़ा है। उसकी हाँ, मैं उसकी मिसाल दे देता हूँ। एक क्रिमिनल है, ठीक है? एक क्रिमिनल है, पुलिस उसको पकड़ती है, अरेस्ट करती है। अगर वो आगे से कोई मामला करता है तो पुलिस उसको मार सकती है, पकड़ सकती है। अगर ऑर्डर आया तो जरूर कर सकती है। ऑर्डर आए तो जरूर कर सकती है। किसकी तरफ से ऑर्डर आएगा? स्टेट की तरफ से, जहां से भी उनका हायर अथॉरिटी है वहां से। हायर अथॉरिटी से। तो अगर हायर अथॉरिटी ये कहे कि पुलिस किसी को मार सकती है तो वो अलाउ होगा आपके नजदीक, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक है? या थैंक यू सो मच। अब आपने समझना है इशू को। कुरान की उस आयत में जो आप पेश कर रहे हैं, अभी आपने पेश तो नहीं की, वो देखेंगे, मगर कोई बात नहीं, वो मशहूर है। तो अब आपने समझना है, इस्लाम में जो हायर अथॉरिटी है, हायर अथॉरिटी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, या जो अथॉरिटी है उसको डिवाइड करती है, क्लासिफाई करती है। मिसाल के तौर पर कुछ सजाएं ऐसी हैं जो सजाएं गवर्नमेंट देगी, ठीक है? कुछ सजाएं ऐसी हैं जो गवर्नमेंट देगी, मगर कुछ सजाएं ऐसी हैं कि जो फैमिली के अंदर लोग उसको हल करने के लिए, फैमिली के जो अथॉरिटी है ना, फैमिली के जो इंचार्ज हैं वो देंगे। मिसाल के तौर पर, जैसे अभी एक मुल्क के ऊपर अगर हमला हो जाता है, मान लो इंडिया के ऊपर अगर चाइना अटैक कर देता है, तो बॉर्डर के ऊपर पुलिस लड़ने नहीं जाएगी, बॉर्डर के ऊपर जाएगी आर्मी। ना पॉलिटिशियन जाएंगे, ना पुलिस जाएगी, ना लॉयर्स जाएंगे, ना जजेस जाएंगे, आर्मी जाएगी। वेयर एज मुल्क के अंदर अगर कोई दंगा होता है तो फिर आर्मी नहीं आएगी, फिर पुलिस डील करती है, ठीक है? ये एटीएस डील करेगी, क्योंकि उनके लिए डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं। ये मसला है। अब मान लो दो तरह के सोशल या फैमिली मसले बनते हैं। एक मसला बनता है जो कि यूनियन काउंसिल के अंदर आता है, आमतौर पर उसको बोलते हैं जो फैमिली इश्यूज को या सोसाइटी के इश्यूज को हल करते हैं। आप एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहां पर एक काउंसिल बनी हुई है, एक कमेटी बनी हुई है जो उन मसलों को हल कर देती है। मगर कुछ सिविल इश्यूज ऐसे हैं जो कि सिविल कोर्ट्स के अंदर जाते हैं। कुछ केसेस कमेटीज के पास आ जाते हैं, कुछ केसेस हैं वो सिविल कोर्ट्स के अंदर जाते हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने उनको अथॉरिटी दी हुई है, उनको मैंडेट दिया हुआ है कि वो मसला हल करें। अभी आपने सिस्टम समझ लिया मॉडर्न, और इसमें आपको कोई उलझन भी नहीं है। जैसे आपने कहा कि अगर अथॉरिटी उनको मिलती है, ऊपर से ऑर्डर मिलता है, तो वो कर सकते हैं। अब इस चीज को आपने इस्लाम को एक सिस्टम के तौर पर अपनी सोसाइटी में रखोगे तो आपको पता चलेगा कि मान लो कुछ केसेस, कुछ क्राइम्स ऐसे हैं जिनको अदालत डील करती है, मगर कुछ क्राइम्स फैमिली के अंदर ऐसे हैं जो हस्बैंड की अथॉरिटी और उसके इंचार्ज के अंदर आते हैं, वो उनका इंचार्ज है। एक हस्बैंड को फैमिली का इंचार्ज बनाया गया है। अब ऐसी जगह के ऊपर क्यों बनाया गया उसे? क्योंकि वो उनकी सेफ्टी का, उनकी सिक्योरिटी का, उनके फाइनेंस का, उनकी हेल्थ का, उनके रहन सहन का, उनके खान पान का हल करता है, सोल्यूशन पेश करता है। अब ऐसी सूरत में मान लो अगर बच्चे या बीवी या छोटे, घर के छोटे अगर कोई मसला करते हैं, आपस में झगड़ते हैं, नाफरमानी करते हैं, तो उसके पास ये अथॉरिटी मौजूद है कि वो उनके साथ सख्ती से पेश आ सके। हर बार मारना नहीं है। अब मारने का जो हुक्म दिया गया हुआ है वो कुरान की उसी आयत में बहुत एक्सट्रीम में है कि अगर तुम्हें ये खौफ हो कि वो खयानत में मुब्तला हो रही हैं, यानी कि कोई इलीगल एक्टिविटी में जा रही हैं जो तुम्हारी शादी को बर्बाद कर सकता है, वो गंदे काम में मुलव्वस हो रही हैं, तब एक्सट्रीम रवैया इख्तियार करना है। और वो भी 3 स्टेप्स हैं। पहले आपने उनको नसीहत करनी है, दूसरा आपने उनसे बिस्तर अलहदा कर लेना है, और तीसरा ये है कि अगर वो तब भी ना माने तो फिर आपने उनको ज़र्ब करना है, मारना है। तो अच्छा, अब ये उसका अथॉरिटी उल्टा दी है। होता तो क्या हाँ, होता है? जी, जी, क्या हुआ? मतलब अगर उसका उल्टा हो जाए तो क्या दिक्कत है? हाँ, क्या मतलब? बीवी औरत को मार सकती, बीवी जो है वो मर्द को भी मार सकती है, ये पूछ रहे हैं ना? हाँ। हाँ, जबरदस्त। यही क्वेश्चन नेचुरल बनता है, बाकी बच जाता है। थैंक यू। इसी चीज को मैंने उस वीडियो के अंदर भी एक्सप्लेन किया, यहाँ भी कर देता हूँ। आपको पता है इंडियन पीनल कोड के मुताबिक आपको सेल्फ डिफेंस का हक हासिल है, पता है?
सर वो तो मतलब बहुत सारे केसेस में देखते हैं, और कोई आपको मानना है तो आप सेल्फ डिफेंस कर ही सकते हो। हाँ, थैंक यू। कौन सी धाराएं आपको पता है आईपीसी की? 96 से लेके 106 10 धाराएं हैं, जो सेक्शंस हैं आईपीसी के, इंडियन पिनल कोड के, जो आपको अथॉरिटी देते हैं कि आप सेल्फ डिफेंस कर सकते हो, राइट? ठीक है। मगर वहां एक एक्सेप्शन है, पता क्या? वहां क्या एक्सेप्शन exception? ये है मंजूर भाई कि अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल, स्पेसिफिकली पुलिस वाला, अगर किसी सिविलियन पर हाथ उठाता है तो सिविलियन अपने सेल्फ डिफेंस के अंदर पुलिस वाले के ऊपर हाथ नहीं उठा सकता। ये आईपीसी का कानून है, पता है आपको? हम्म। यानी अगर मैं साल के तौर पर मैं बताता हूं आपको मंजूर भाई, मैं और आप रोड पे आ रहे हैं, मैं आपको मारना शुरू कर देता हूं, आईपीसी आपको यह राइट देता है कि आप मुझे मार सको और मुझसे बच सको, डिफेंस कर सको। मगर अगर मान लो आप रोड पे जा रहे हो, कोई पुलिस वाला है, वो आपको रोकता है, आपकी थोड़ी उससे बदतमीजी हो जाती है, ऊंची नीची बात हो जाती है, अगर वो आपको मारेगा और आपने अपने सेल्फ डिफेंस के नाम पर उसके ऊपर हाथ उठा दिया, तो आप पर केस बन जाएगा। आईपीसी कहता है कि आप पुलिस वाले के ऊपर हाथ नहीं उठा सकते। हम उसको मानते हैं कि नहीं मानते? हम रिस्पेक्ट करते हैं। क्यों? डिसिप्लिन के लिए। पुलिस वाले का एक ऑनर है, उसकी डिग्निटी है। अगर ये अलाउ कर दिया कि सेल्फ डिफेंस के ऊपर पुलिस वाले पे हाथ उठा सकते हो, तो पब्लिक पुलिस की कभी रिस्पेक्ट ही नहीं करेगी। हर दूसरे दिन पुलिस वाले की वर्दी को ऊपर जनाब जूते पड़ रहे होंगे, लोग मार रहे होंगे, तो कैसे क्राइम कंट्रोल होगा? कैसे पुलिस वालों का एक रिस्पेक्ट और डिग्निटी कायम होगी? कैसे लोग उनका आदर करेंगे और उनसे रिस्पेक्ट के जरिए रुकेंगे? ठीक है, क्राइम से। हाँ, अब पूरी सुन लो। अब जब आपको ये चीज समझ आ गई कि गवर्नमेंट जब किसी को अथॉरिटी देती है, तो वो उसको जजमेंट भी उसके पास उसकी अथॉरिटी होती है कि वो करे। अब क्या है, इसी बेस के ऊपर औरत अपने मर्द के ऊपर हाथ नहीं उठा सकती, क्योंकि वंस औरत ने अपने मर्द के ऊपर हाथ उठाया, वो इज्जत का रिश्ता, वो एहतराम का रिश्ता, वो इंचार्ज होने का रिश्ता, वो खत्म हो जाएगा। वो अथॉरिटी ऊपर से, जैसे पुलिस वाले का केस मैंने आपको बताया। अब आप सवाल कर सकते हो कि फिर अगर मर्द ने औरत के साथ ज्यादती कर दी, उसके लिए हदीसें मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर बताया गया है कि तुमने अपनी औरत को किस एक्सट्रीम सिचुएशन के अंदर उसके साथ ये एक्सट्रीम प्रिकॉशन करने हैं, उसको मारना है या उस पर हाथ उठाना है। मगर उसको फिर बता दिया कि तुमने यहां से यहां तक नहीं करना, यानी उसकी हड्डी नहीं तोड़नी, निशान नहीं पड़ना, उसके साथ बेरहमी नहीं करनी, उसके साथ जुल्म नहीं करना, फिर उसको नसीहत करनी है। ये एक्सट्रीम रवैया, ऐसे नहीं है कि थोड़ी सी गलती की, नमक ज्यादा हुआ तो मारना शुरू कर दिया। ये हराम है इस्लाम में। अगर उसने थोड़ी सी आपके साथ बदतमीजी कर दी तो मारना शुरू कर दिया, ऐसे नहीं है। उस आयत के अंदर ये पूरी इंस्ट्रक्शंस दी हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आपने चलना है, ये सिस्टम है। मान लो एक केस आता है जिसमें मर्द जो है वो औरत पर ज्यादती कर रहा है, और वो कहता है देखो जी मेरे से ये किया गया, तो तब आपके पास ये अथॉरिटी मौजूद है। सिमिलरली जैसे आईपीसी के अंदर है। अब मिसाल के तौर पर आप रोड पर जा रहे हो, पुलिस वाला आपको मारता है, आपके पास सेल्फ डिफेंस का राइट नहीं है, तो आपके पास क्या राइट है? आपके पास लीगल राइट है। क्या? आप उस पुलिस वाले के खिलाफ कंप्लेन करो। आप जब उस पुलिस वाले के खिलाफ कंप्लेन करोगे, पुलिस वाले उसको अकाउंटेबल करेंगे। हो सकता है उसको सस्पेंड कर दिया जाए, हो सकता है उसको प्रिजन कर दिया जाए, हो सकता है उसको फाइन किया जाए। तो गवर्नमेंट जिसने उसको अथॉरिटी दी है वही रिस्पॉन्सिबल है आपके राइट को रिजर्व करने के लिए। सिमिलरली अगर कोई मर्द अपनी बीवी के साथ ज्यादती करता है, जुल्म करता है, तो आपके पास राइट मौजूद है इस्लामिक स्टेट के अंदर कि आप गवर्नमेंट को अपील करो, अपने फैमिली को इन्वॉल्व करो और उस पर केस करो कि ये मेरे साथ जुल्म करता है, मेरे साथ ज्यादती करता है, मेरा कोई जुर्म नहीं था, इसने मुझे मारा पीटा इस तरह करके। आप उससे अलहदगी, सेपरेशन हो जाएगी। या आपके घर वाले या कोर्ट वाले या जो इस्लामिक स्टेट के अंदर जो सिस्टम होता है एडमिनिस्ट्रेशन, वो उसको पकड़कर कसेगा और कहेगा कि तुम अपनी बीवी के साथ ज्यादती नहीं कर सकते, जुल्म नहीं कर सकते, वरना हम तुम्हें जेल में डाल देंगे। ये तरीकाकार है। अगर पूरे इस पैटर्न को फॉलो किया जाए मंजूर भाई, कोई एक एतराज भी मॉडर्न जो लीगल सिस्टम है पीनल कोड का उसको सामने रखते हुए कोई एक एतराज भी नहीं उठता इस चीज पर। इतनी सी बात है। मैं मादरत चाहता हूँ, काफी लंबी बात होगी। और अगर कोई पहली बार आया तो पड़ेगा, तो वो इतनी सारे पिनल कोड के बारे में सोचेगा ही नहीं। वो पहले ये देखेगा और देखने के बाद कुछ और ही दिमाग में चलने वाला है। हाँ, आप सही कह रहे हैं मंजूर भाई। मगर आप देखें, आप सिंसियर हो ना, आप एक अच्छे इंसान हो, आप रिसर्च करने निकले थे 1 साल पहले, और सबसे तो अल्लाह पहले ताला मैं ने थोड़ा आपको मौका, अल्लाह, तब भाई जो माफी भी मांगना चाहता हूँ। मैं पहले कभी बार मतलब इब्लीस बन के आके बहुत डिस्टर्ब करता था उनको, इसलिए। चलें कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। शादाब भाई बड़े दिल वाले हैं, कोई बात नहीं ऐसी। और दूसरी ये चीज है कि अब आपको ये चीज समझ आ गई। असल में दिक्कत ये है मंजूर भाई कि जब भी आपको कुरान की आयत पढ़े, उस पर कुछ सवाल उठे, सवाल उठना बुरी बात नहीं है। आप जवान हैं, यंग हैं, 20 साल उम्र है, बड़े सवाल उठेंगे। अभी तो बहुत कुछ सीखना है, अभी तो जिंदगी के बारे में बड़े सवाल उठेंगे। तो अभी से हिम्मत नहीं हारनी। दोबारा से अभी आप इस्लाम से इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आप इस्लाम में रहें, रिसर्च करें, पूरा जोर लगाएं। अभी तो आपकी जिंदगी शुरू हुई है।
फिर कोई ऐसे सवालात आपके ज़हन में आते हैं जो पूछने पर भी आपको उनका समझ नहीं आती, अंडरस्टैंडिंग नहीं आती, फिर आप फैसला कर लेना, फिर कोई भी नहीं रोक सकता आपको। मेरी तो इतनी सी बात है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है मंजूर भाई? तो थैंक यू। मंजूर भाई अभी आप मतलब कि रिसर्च और करना चाहते हैं या अब इस्लाम अभी कम से कम आप इस्लाम में वापस आना चाहते हैं? हाँ ठीक है, हम इस्लाम में वापस आ जाते हैं। माशाल्लाह मंजूर भाई जिंदाबाद। क्या बात है, माशाल्लाह। तो और अब सबसे जो भी मतलब गुस्सा क्वेश्चंस मत आपके कीजिएगा, रहेंगे हमने वो आप काफी क्लियर कर मतलब सकते हैं। आमिर भाई का हम भी बहुत बार स्ट्रीम होता है, इब्लीस मेरा भी बन के स्ट्रीम। बहुत परेशान किए थे ना आपको, इसलिए उतना गुस्सा ना करिए। जी कोई दिक्कत नहीं। इब्लीस बन के तो बहुत कोई परेशान करते हैं। ये अच्छा बात है कि आप कम से कम सही चीज जान करके आप सही रास्ते पे आ रहे हैं, ये बहुत बनता बड़ी हूँ। बात नहीं मंजूर भाई ने माशाल्लाह कहा था कि अगर मैंने इसीलिए उनसे पूछा था अगर आपको जवाब मिल जाए तो आप कन्विंस हो जाएंगे, तो उन्होंने कहा था ठीक है मैं हो जाऊंगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गए हैं। तो मंजूर भाई आप, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं चाहता हूँ शादाब भाई आपको कलमा पढ़ाएं, और आप कलमा पढ़ें और आप रिलैक्स रहें, चीजों को सीखें, पूरी रिसर्च करें। इंशाल्लाह मैं आपके साथ हूँ। शादाब भाई के पास राब्ता करना है, मेरे साथ राब्ता करना है, कभी भी सवाल हो, कोई चीज हो, मेरा भाई डिस्कस करना है, परेशान नहीं होना। ठीक है ना जी? शादाब भाई अब मैं चाहूंगा जरूर इनको आप कलमा पढ़ाएं मंजूर भाई को, मुझे अच्छा है। लगा जी मंजूर माशाल्लाह। आप हम पढ़ेंगे, उसको आप दोहरा दें। अशहदु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना आना मुहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। चलिए जज़ाकल्लाह खैरन माशाल्लाह आमिर भाई। और मंजूर भाई अब और भी कोई भी क्वेश्चन रहेगा आपके पास, कोई भी सवाल रहेगा तो आप ये ध्यान दें कि उस सवाल पे कंक्लूजन्स पे जंप नहीं करना है। एक्स मुस्लिम्स के वीडियोस देख करके कोई डिसीजन एट वंस नहीं लेना है। आप वो क्वेश्चंस को डील करिएगा। आमिर भाई है, हम लोग हैं, मुफ्ती यासिर साहब का स्ट्रीम है, और भी बहुत सारे एक्नॉलेज इस्लाम अली भाई भी आए हुए। तो इस तरीके के बहुत सारे चैनल्स है जिसमें आपके जाकर के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आपको हमारा नंबर भी दिया हुआ व्हाट्सएप का, आप उस पे क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको दीन में इस्तिकामत दे और जन्नतुल फिरदौस अता करे। आमीन आमीन आमीन। ठीक है ठीक मंजूर हो भाई, इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे।